हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो वीडियो है मेरी मम्मी ने भी रिक्वेस्ट किया, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप पूरी इंफॉर्मेशन दो हम लोगों को डिश वॉशर के बारे में कि वेदर इट इज हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल, और किस तरीके से इसमें बर्तन डालने हैं या किस तरीके से कौन सी साइकिल पे इसको चलाना है। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूँ डिश वॉशर के बारे में कि कौन कौन से बर्तन इसमें जा सकते हैं और किस तरीके से इसमें बर्तन आप लगा सकते हो, किस तरीके से आपको बर्तन इसमें अरेंज करने चाहिए, कौन सी साइकिल पे इसको चलाना चाहिए, डिश वॉशर की मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, टैबलेट वगैरह कैसी डालनी है, सॉल्ट कौन सा डालना है, एवरीथिंग अबाउट डिश वॉशर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिश वॉशर के कंपोनेंट्स। सो अपर रैक एंड लोअर रैक, जिसमें आप डिशेस लगा सकते हैं। इस तरीके की कटलरी बास्केट आपको दी जाती है। और जो ये रैक आप साइड पे देख रहे हैं ना, जिसे मैं थोड़ा टच करके दिखा रही हूँ आपको, तो इसको डाउन एंड अप आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये एडजस्टेबल हैं। जब आपको बड़े बर्तन रखने हैं तो आप इनको डाउन कर दीजिए, और अगर आपको प्लेट्स और कटोरी वगैरह लगानी है, बेसिकली बड़ी प्लेट्स डाउन रैक में जाती हैं, तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। अब ये जो आप बटन देख रहे हैं, इससे आपका जो अपर रैक है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को अप एंड डाउन। तो ये देखिए, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने बर्तनों के अकॉर्डिंग। अगर आपकी प्लेट्स थोड़ी छोटी हैं तो आप इसको थोड़ा नीचे करके भी ऊपर की हाइट को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप ऊपर के रैक में भी थोड़े से बड़े बर्तन भी उसमें आपके जा पाएंगे, क्योंकि ऊपर की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ये ऊपर के जो रैक हैं वो भी आपके मतलब एडजस्टेबल है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ, इसमें आप स्पून्स भी लगा सकते हैं अगर आपकी स्पून थोड़ी कम है। और कटलरी बास्केट को रिमूव कर सकते हैं और बड़े बर्तन नीचे दे सकते हैं। तो कुछ रैक इसके फिक्स्ड हैं और कुछ रैक उसमें, और ये जो नीचे का रैक है वो की पूरा बास्केट निकल जाता है। और ये जो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ ना, ये है सॉल्ट आप यहाँ से डालते हैं, ठीक है। ये एक फनल दी जाती है जिसमें आपको सॉल्ट, जब आप डालेंगे तो जितना सॉल्ट डालेंगे उतना ही अमाउंट में सॉल्ट एंड वाटर मिक्स करके आपको डालना है। तो बेसिकली जब हार्ड वाटर होता है तब आपको सॉल्ट का यूज जरूर करना होता है। अगर आपके एरिया का वाटर हार्ड वाटर है तो आपको यूज करना है। नाउ ये फिल्टर है जो आपको 15 से 20 डेज में क्लीन करना होता है। ये डिश वॉशर का फिल्टर है जो 15-20 डेज में आपको निकाल के क्लीन करना है। और ये इस तरीके से ये आपकी स्प्रे आर्म्स हैं, और इसमें भी मतलब ये एक तो ये रही आपकी, और ये मूव होनी चाहिए जब आप बर्तन रखें। और ये एक जो फर्स्ट बास्केट है उसके नीचे है। और जब बर्तन आप रख देना तो इनको हिलाकर जरूर चेक कर लें क्यों। और ये जो है, ये स्टीम इसमें से निकल के आती है, तो ये हाई टेम्परेचर पे क्लीन करता है तो स्टीम अच्छे से निकलती है। ये आपका डिस्पेंसर है जिसमें आप टैबलेट डालते हो, ओके। एंड ये है रिंसेट के लिए, तो ये आप यहाँ पे रिंसेट डाल सकते हो अलग से। लेकिन आजकल तो टैबलेट आती है तो रिंसेट की इतनी जरूरत नहीं होती। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट, रिंसेट एंड डिटर्जेंट। तो हम लोग बात कर लेते हैं इस कंट्रोल पैनल की। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ये टच पैनल है। तो हम इसको यहाँ से, दिस इज पावर बटन एंड दिस इज स्टार्ट बटन, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी बात करें तो ये हमारी साइकिल्स हैं। मतलब हमें डिफरेंट लाइक ऑटो मतलब जो डिश वॉशर है वो खुद से सेलेक्ट करेगा कि आपकी डिशेस कितनी गंदी हैं और उसको कितना टेम्परेचर वगैरह रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से वो सेट कर देगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑटो सेलेक्ट किया तो टाइम अपने आप चेंज हो सकता है, इस केस में अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिशेस। अगर मैं इंटेंसिव सेलेक्ट करती हूँ तो अभी आप देखिए कि स्टीम ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो साइकिल्स हैं उसके साथ दो ऑप्शंस रहते हैं, एक एफिशिएंसी ऑप्शन और एक परफॉर्मेंस ऑप्शंस। तो ये जो एफिशिएंसी ऑप्शंस हैं और परफॉर्मेंस ऑप्शंस हैं, हम इसको सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डुअल जोन की बात करूं, मतलब कि जो अपर और लोअर रैक दोनों में जो है पानी आएगा, मतलब स्प्रे होगा, लेकिन ऊपर के रैक में थोड़ा कम होगा और नीचे के रैक में थोड़ा सा ज्यादा होगा। हाफ लोड की बात करूं तो मतलब एक ही जो या तो अपर रैक में आप डालिए सारी डिशेस या लोअर रैक में डालिए,
तो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू आर चूजिंग, जैसे अभी मैंने अपर किया तो ऊपर के रैक में डालिए, नहीं तो लोअर रैक में डालिए, इस तरीके से है। और एनर्जी सेवर ऑप्शन तब के लिए है जब हमें, इसको मैं डीसेलेक्ट कर देती हूँ फर्स्ट। तो सपोज अगर मैं एनर्जी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, एनर्जी सेवर, तो फिर ये होता है कि जो डिशेस हैं मे बी मतलब क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है इसमें, तो हमारा एनर्जी थोड़ा सेव होगा। लेकिन एक्सटेंसिव अगर डिशेस गंदी हैं तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट मत करिएगा। तो इन साइकिल्स के साथ आप 2 ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, वन इज एफिशिएंसी ऑप्शन एंड वन इज परफॉर्मेंस ऑप्शन, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप जो अपनी साइकिल है वो चूज कर सकते हैं। बट डेली के लिए आपको, जैसे ये डेलिकेट है, तो अगर आपके पास ग्लास यूटेंसिल्स हैं, मतलब ग्लास के या डेलिकेट वाले हैं थोड़े ज्यादा, वैसे नॉर्मल के लिए भी ये जाता है, क्योंकि मैं तो डेलिकेट यूज करती हूँ और इट इज गोइंग वेरी वेरी वेल विथ मी। और ज्यादातर स्टीम चूज कर लीजिए, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। तो आप सपोज डेलिकेट यूज कर लीजिए या फिर ऑटो यूज कर लीजिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आना तो। उसके साथ आप स्टीम चूज कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर या एक्स्ट्रा ड्राई। बट एक्स्ट्रा ड्राई चूज करेंगे ना तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश बटन आपको तब चूज करना है जब आप जस्ट आप पुराने डिशेस आपके रखे हुए हैं और आपने जस्ट उसको रिफ्रेश आउट करना है। तो रिफ्रेश अगर ऑप्शन आप चूज करते हैं तो उसके संग स्टीम ऑप्शन आपके आ जाता है, और स्टीम ऑप्शन आप डीसेलेक्ट नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। नाउ इको जो है, या इको आप चूज कर सकते हैं, उसमें भी आप ऑप्शन मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। टर्बो यूज कर सकते हैं, उसमें भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बट बेसिकली जो हमारे नॉर्मल वाले वो है, नॉर्मल बर्तन है, वो टर्बो में अच्छे से धुल जाते हैं। तो उसके लिए आप जैसे टर्बो के साथ आप स्टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्राई डी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टैबलेट मैं यूज करती हूँ फॉर माय डिशवॉशर, और ये कॉम्बिनेशन है तीनों का, सॉल्ट, रिंजेट एंड डिटर्जेंट। तो आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं। तो ये रिंजेट है और ये डिटर्जेंट है, तो ये तीनों का काम करता है। तो आपको अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। बस आप चेक कर लीजिए जब आप डाल रहे हैं तो वो अटकनी नहीं चाहिए। तो आप जस्ट खोल के एक बार चेक कर लीजिए कि वो अटक तो नहीं रही है, एंड इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि डिशेस डालते वक्त हमें किस चीज का ध्यान रखना है। तो डिशेस अगर आप खाना बनाने के बाद छोड़ दिए तो उसको थोड़ा पानी में भिगो दीजिए। इस तरीके से अगर चावल सूख जाते हैं, तो कोई भी सूखा हुआ बर्तन है, आटे का बर्तन या चाय का बर्तन, अब चाय का बर्तन अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो वो क्लीन नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको उसको स्क्रब करना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ी गंदगी आप निकाल दें। उसके बाद आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। दूध का और कोई भी चिकनाई वगैरह है वो फटाफट मतलब वो डिशवॉशर में बिल्कुल निकल जाती है, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। देखिए मैं बस एक वॉश मैंने दिया है और इस तरीके से गंदी ही है प्लेट, उसमें अभी भी चिकनाई वगैरह लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिशवॉशर उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। अच्छा, डिशेस लगाते वक्त एक चीज का ध्यान रखिए कि 2 डिशेस के बीच में स्पेस होना बहुत जरूरी है, और हमेशा डाउनवर्ड मतलब उल्टा करके डिशेस को रखिए। आप ऐसे करके रखेंगे, अगर सीधा रखेंगे तो उसमें पानी भरने का चक्कर रहेगा। और जब आप ये सब बर्तन रख लेना अच्छे से अरेंज करके, तो एक बार जो स्प्रे ब्लेड्स हैं उनको हिला के जरूर देख लेना कि वो अटक तो नहीं रही हैं कहीं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने बर्तन किस तरीके से लगाती हूँ। तो मैं कटलरी बास्केट का मैं रेगुलर बेसिस पे जो यूज करती हूँ, और इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा बर्तन बहुत ज्यादा मैंने क्लीन नहीं किए हैं, जस्ट एक वाटर से रिंस जरूर कर देती हूँ मैं। दिस इज माई हैबिट। इवन अगर आप वाटर से भी रिंस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी डालते हैं एंड क्लीन हो जाती हैं डिशेस, नो प्रॉब्लम। ओनली थिंग जो चाय के बर्तन है या फिर कोई बर्तन जल गया है तो उसको आपको थोड़ा सा स्क्रब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या सूखा हुआ बर्तन आपको नहीं डालना है। अगर वो जो चिकनाई वगैरह है अगर उसमें लगी भी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सारे बर्तन के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस जरूर होनी चाहिए, जिससे कि पानी स्प्रे उस पे हो सके, अच्छे से वो क्लीन हो सके। तो इस तरीके से देखिए इतने सारे बर्तन इसमें चले जाते हैं, सारे के सारे, मेरे तो सारे बर्तन चले जाते हैं, पूरे दिन के बर्तन इसमें आ जाते हैं। तो ये है पावर बटन, और मैंने डेलिकेट साइकिल पे इसको चलाया है, और 2 आवर 14 मिनट्स इसको लगेंगे टोटल कंप्लीट होने में।
सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और रात को मैंने डिश वॉशर चलाया था, तो अभी डिश वॉशर खोल के देख लेते हैं कि बर्तन साफ हुए हों या कैसे। सो आपको ग्लासेस दिखा देती हूँ। सो ग्लासेस कुछ इस तरीके से साफ हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्लीन भी चेक कर लेते हैं। सो यू कैन सी कप्स ऑल्सो, चाय का कोई स्टेन नहीं है इसमें। एंड ये जो है वो मेलामाइन के बर्तन है, तो ये इसमें एक्चुअली लिखा भी है इट्स अ डिश वॉशर सेफ, डिश वॉशर सेफ। लेकिन इस तरीके के मेलामाइन की हार्ड प्लास्टिक चली जाती है डिश वॉशर हमारे पे। सो ग्लासेस एंड एकदम क्लीन है, एकदम शाइनी क्लीन है, इस तरीके से एकदम चमचमाते हुए बर्तन निकलते हैं। तो अंदर से भी ये थोड़ा डर्टी था तो भी क्लीन हो गया। एंड ये प्लास्टिक की ये भी डाली थी मैंने, तो ये भी चाय की छन्नी जो बिल्कुल सो प्लेट्स दिखा रही थी, ये भी प्लेट्स पूरी गंदी थी, लगाने भी देख लीजिए। सो ये भी पूरा क्लीन है या नहीं। हाँ थोड़ा सा पानी अभी मतलब पूरी तरह शायद ड्रेन नहीं हुआ है, लेकिन ये मैंने एक के ऊपर एक रखी थी, बट स्पेस छोड़ा था दोनों के बीच में, स्पेस था बराबर से। ये आप देख सकते हैं, दोनों एक के ऊपर एक रखे थे बट स्पेस था। ये है आप देखोगे ना तो इट इज वेरी नाइस, एकदम ड्राई एंड क्लीन, अच्छे से साफ हो जाते हैं, काफी क्लीन हो जाते हैं। मुझे काफी अच्छा डिसीजन लगा इसको लेने का, क्योंकि यहाँ पर लाइट वगैरह का भी कोई इशू है नहीं ऐसा, तो हम आराम से डिश वॉशर यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग दुबई में हैं, दुबई में जो पावर कट है वो नहीं होता। लेकिन अगर आपके यहाँ पावर कट होता है तो हो सकता है कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ये आप एक बार बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा से साइकिल शुरू होगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज गुड टू गो, बहुत अच्छा है। मैं इसको कम से कम 10 या 11 साल से डिश वॉशर यूज कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो मेरे लिए तो काफी अच्छा काम किया। क्योंकि पहले मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता था बर्तन साफ करने में ही। मतलब ऑफ कोर्स घर में काफी बर्तन होते हैं लगता है, बट अगर आप ढंग से साफ करो तो उसमें आपका एक घंटा पूरा निकल जाता है। तो डिश एवरी मील के बाद बर्तन डाल देते हैं, जैसे कि सुबह बर्तन आप खाली कर दीजिए, क्योंकि आपको पूछना करना तो है नहीं, डायरेक्ट आप उनकी जगह पर उनको प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद आप एवरी मील के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा वॉश करके आप डालते जाइए। एवरी मील मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद फटाफट आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका सिंक भी नहीं भरेगा और किचन भी गंदी नहीं दिखेगी, और आपके बर्तन कंटिन्यूअसली डिश वॉशर में जाते रहेंगे। उसमें 5 मिनट्स ही लगते हैं फटाफट। लाइक अगर 4-5 कप्स हैं, 2-3 प्लेटें हैं, तो फटाफट वॉश करके आप डिश वॉशर में डाल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका सिंक भी नहीं गंदा हो रहा, ना आपकी किचन गंदी दिख रही है। डिश वॉशर में बर्तन चले गए, और नाइट में उसको जब सारे बर्तन इकट्ठे हो जाए तो नाइट में उसको चला दीजिए। सो दैट्स द बेस्ट वे। लेकिन अगर आप वर्किंग है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक साथ भी उसको लोड कर सकते हैं। और होता क्या है कि जैसे जब हम डालते रहते हैं ना बर्तन, तो 2-3 दिन में शुरू में स्टार्टिंग में भी आपको फिगर आउट करने में टाइम लगेगा कि भाई मेरा कौन सा बर्तन कहाँ फिट होता है। जैसे मुझे पता है कि मेरी बड़ी प्लेट्स यहाँ आती हैं, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी वाली, सारी छोटी वाली प्लेट्स, और सारे बड़े बर्तन में इस सेक्शन में रखती हूँ। कटलरी बास्केट है, बड़ी ग्लासेस वहां पर, छोटे ग्लासेस वहां पर, यहाँ पर बीच में मेरी कटोरियां रहती हैं। तो इसमें आप एक्चुअली अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे करती तो आपको भी ऐसे ही करना है। हाँ, ये थोड़ा छोटी प्लेट्स के लिए, ये छोटी कटोरियों के लिए है, ये ग्लासेस के लिए ऑफ कोर्स बेसिक जगह तो बनी हुई है। ये कटलरी बास्केट आपको दी हुई है। अगर आपको यूज करनी है, आपके स्पून बहुत कम है, तो इवन आप इस सेक्शन में भी, यहाँ पर ये ऊपर के सेक्शन में यहाँ पर स्पून का होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपने बर्तन डिश वॉशर में कैसे अरेंज करने हैं। और 2-4 बार में आपको एक्चुअली पता लग जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मोटा मोटा तो पता ही है कि नीचे की बास्केट जो बड़े बर्तन और प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स वगैरह के लिए है,
कटलरी बास्केट यूज करनी है तो करिए, अदरवाइज इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं और बड़े बर्तन अगर आपके पास ज्यादा है तो यहाँ पर डाल सकते हैं और स्पून को अलग फिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली 4-5 की फैमिली है तो इतना हमको मतलब नहीं स्पेस की रिक्वायरमेंट होती, तो हम रखते हैं कटलरी बास्केट। लेकिन अगर आपको रिमूव करनी है तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपके बर्तन किस तरीके से डिश वॉशर में फिट होते हैं। तो जब भी एवरी मील के बाद जब अगर आप डालते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और किचन भी क्लीन रहेगी और आपका काम भी बहुत आसान रहेगा। सो आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर लिया डिश वॉशर के बारे में, बर्तनों के बारे में कि कौन से बर्तन आ सकते हैं। हाँ, वुड एंड एल्युमिनियम मैं बिल्कुल भी डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ और रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि उसकी शाइन चली जाती है। कास्ट आयरन के बर्तन या आयरन के बर्तन अगर आप डालते हैं तो उनमें रस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें हाई स्टीम में और हाई टेम्परेचर पे बर्तन क्लीन होते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि एकदम शाइनी और फिर उसके बाद ड्राई भी होते हैं तो क्लीन हो जाते हैं। बट कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम या वुड इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। प्लास्टिक के बर्तन डेफिनेटली आप डाल सकते हो, लेकिन वो हार्ड प्लास्टिक होनी चाहिए इस तरीके से, या फिर उस पर लिखा होना चाहिए कि डिश वॉशर सेफ, या फिर हार्ड प्लास्टिक इस तरीके की मेलामाइन के बर्तन आप इसमें आराम से डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।